Today I am teaching to you the subject of Social Science Class 8 Standard Portion Geography Chapter 5th Agriculture। टॉपिक है आज हमारा बेटा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। किस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो हमारे कृषि को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, कृषि कार्य को करने का तरीका, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों को उगाने के प्रकार, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और उत्पादन की मात्रा, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सारी चीज़ों में विभिन्नता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है, जैसे ही हम जो है जाते हैं तो वहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों में हमें जो है विभिन्नता मिलती है। मतलब जो है हर जगह सेम तरह के फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, हर जगह जो है सेम अमाउंट में जो है फसल का उत्पादन नहीं होता है ना। इन सारी चीज़ों में हमें डिफरेंस मिलता है। दिस इज़ ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और ऐसा इसलिए होता है जो हमारे जो है वातावरण की स्थिति होती है, वातावरण की स्थिति में जो है परिवर्तन के दौरान ये विभिन्नताएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। सम ऑफ द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर एज अंडर। सम ऑफ द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ जो है हमारे भौतिक और आर्थिक तथ्य हैं जो कि जो है अत्यधिक हमारे कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं, वे निम्नलिखित हैं। इससे पहले बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फॉर डायरेक्ट सेल टू द कंज्यूमर्स एंड रेस्टोरेंट्स इज कॉल्ड ट्रक गार्डनिंग। द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियों की बुआई का कार्य किया जाता है, फॉर डायरेक्ट सेल, प्रत्यक्ष रूप से जो है डायरेक्टली जो है बिक्री करने के लिए, टू द कंज्यूमर्स को, है ना, एंड रेस्टोरेंट्स, और जो है रेस्टोरेंट्स को के लिए, इज़ कॉल्ड ट्रक गार्डनिंग, उसे जो है हम ट्रक बागवानी कहा जाता है। द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इज़ कॉल्ड हार्टिकल्चर, फलों की खेती जो की जाती है, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इज़ कॉल्ड हार्टिकल्चर, उसे जो है हम हार्टिकल्चर कहते हैं, मीन्स बागवानी कहते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन स्पेशली डेवलप्ड पॉन्ड्स इज़ कॉल्ड पीसीकल्चर। द ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो मछलियों की ब्रीड्स होती हैं, है ना, इन स्पेशली डेवलप्ड पॉन्ड्स, विशेषतः जिन्हें जो है तालाबों में जो है पाला जाता है और उनका विकास जो है उसी तालाब के जल में होता है, इस कॉल्ड पीसीकल्चर, उसे जो है हम मत्स्य पालन कहते हैं, पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम मेन जो है जो हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है हमारा रिलीफ फीचर्स, है ना, राहत सुविधाएं। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसी भूमि जिनमें जो है फसलों का उत्पादन किया जाता है या जिनमें फसलों को उगाया जाता है, इज़ नोन एज अरेबल लैंड, उसे जो है हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं, है ना, उसे अरेबल लैंड कहा जाता है। The lowlands such as river basins,
flood plains and deltas are more suitable for the growth and development of agriculture than the highlands. जो हमारे लो लैंड्स होती हैं, जो निचली सतह वाली भूमि होती हैं, सच एज रिवर बेसिन्स, जैसे कि जो हमारे नदियों के नियर अबाउट जो है नदियों के किनारों की तरफ जो है जो लैंड पाई जाती हैं, जो फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ से जो है ग्रसित एरिया होता है, बाढ़ के बाद जो है जो हमारा जो है प्लेन्स मतलब मैदानी भाग जो है, जो समतलीय मैदानी भाग जो है फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। एंड डेल्टाज, और जो डेल्टाज होते हैं आर मोर सुटेबल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, कृषि कार्यों के विकास के लिए और उनकी उन्नति के लिए ये इस प्रकार के जो है क्षेत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं देन दी हाईलैंड्स की अपेक्षा। इन द लोलैंड्स, और हमारे जो है लोलैंड्स में डेंस पॉपुलेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड चीप लेबर। हमारे लोलैंड्स में डेंस पॉपुलेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स, सघन जो है जो जनसंख्या होती है वहाँ केवल जो है एडुकेट एंड चीप लेबर ही नहीं प्रोवाइड होते हैं, बट आल्सो ए रेडी मार्केट। जैसे कि वहाँ पर इन चीज़ों के अलावा, जैसे कि वहाँ लोलैंड्स वाले एरिया में जो है लेबर वगैरह तो काम करने के लिए मिल ही जाते हैं, वहाँ पर जो है फसलों के उत्पादन के बाद जो है उनकी बिक्री के लिए मार्केट भी जो है वहाँ पर उपलब्ध होता है, ठीक है ना। फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, जो है फार्म प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होता है उसकी बिक्री के लिए। इन द हिली एरियाज, और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल इरोजन इज रैपिड, वहाँ पर जो है मृदा का कटाव जो है अत्यधिक तेज़ी से होता है। मोर ओवर फार्म मशीनरी कैन नॉट बी यूज्ड, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो कृषि कार्यों में जो है उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र होते हैं वहाँ पर जो है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लिमिटेड, और वहाँ पर जो है यातायात के जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में जो है उपलब्ध होते हैं। सेकंड जो हमारा फैक्टर्स है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर एग्रीकल्चर। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब जो हमारा जो है गर्म और जो है आर्द्र जलवायु जो होती है वो जो है हमारे कृषि कार्यों में जो है मदद करती है, उसके जो है फेवर्स में होती है। थस कल्टीवेशन इज पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तथापि कल्टीवेशन इज पॉसिबल, बुआई का कार्य जो है संभव हो पाता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, जो हमारे इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर। इन द विंटर सीजन, और जो है शीत ऋतु में, एंड इन द कोल्ड रीजन्स, और जो हमारे जो है ठंडे क्षेत्र होते हैं, द टेम्परेचर इज टू लो फॉर प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर जो है तापमान जो है बहुत कम होता है पौधे के जो है ग्रोथ के लिए। द मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स इज आल्सो एसेंशियल फॉर द कल्टीवेशन। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, और फसलों के लिए जो है नमी की ज़रूरत होती है, इज आल्सो एसेंशियल, जो कि बहुत ही आवश्यक माना जाता है फॉर द कल्टीवेशन के लिए। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और यह जो है भिन्न पाई जाती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के अनुसार। मोर मॉइस्चर इज़ नीडेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज़ दैन इन द टेम्परेट एरियाज़। सबसे ज़्यादा जो है जो नमी की आवश्यकता होती है वो जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है टेम्परेट एरियाज़ की अपेक्षा। इवन फॉर द सेम क्रॉप, मतलब जो है दोनों जगह जो है एक समान क्रॉप के उत्पादन के लिए जो है जो हमारा जो है ट्रॉपिकल एरियाज होता है वहाँ पर जो है ज़्यादा मॉइस्चर की आवश्यकता होती है टेम्परेट एरियाज़ की अपेक्षा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन ड्राई एरियाज़ विदाउट इरिगेशन, और जो है हमारे जो ड्राई एरियाज होते हैं, जो सूखे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बिना जो है सिंचाई के साधन की उपलब्धि के बिना फसलों का उत्पादन करना बहुत ही कठिन होता है ना। वहाँ पर जो है सिंचाई के साधन की उपलब्धि न होने की वजह से जो है
फसलों का उत्पादन करना बहुत ही जो है कठिन होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सॉइल। द सॉइल नॉट ओनली सपोर्ट्स द प्लांट बट आल्सो एक्ट्स एज ए मीडियम टू सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। द सॉइल नॉट ओनली सपोर्ट्स द प्लांट, हमारी जो मिट्टी होती है वह जो है पौधे को सहारा तो देती ही है, सहारा देने के साथ साथ जो है यह एक माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है यह हमारे पौधों को जो है मॉइस्चर की सप्लाई करती है, ठीक है ना। और मॉइस्चर मतलब नमी की जो है जो आवश्यकता होती है वह इसके थ्रू मिलती है, एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। और जो है पोषक तत्व जो मिलते हैं हमारे पौधों को वो जो है सॉइल से ही मिलते हैं। प्लांट्स के लिए जो है जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वह जो है सॉइल के थ्रू ही मिलता है, और जो है जो वाटर की जो है सप्लाई की जाती है वो भी सॉइल से होती है। पोरस सॉइल इज सॉफ्ट एंड कैन बी टिल्ड इजीली। पोरस सॉइल जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और जो है यह आसानी से जो है टिल्ड होती है। क्लेई सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी, और जो हमारी क्लेई सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है उच्च क्वांटिटी में जो है मॉइस्चर जो है पाया जाता है। एलुवियल सॉइल इज़ मोर फर्टाइल, और जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। द सॉइल विच हैज़ अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स इन इट इज़ सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। द सॉइल विच हैज़ ए वेराइटी ऑफ केमिकल्स, ऐसी मिट्टी जिसमें जो है कई किस्मों के जो है रासायनिक पदार्थ जो है उपलब्ध होते हैं, वह जो है फसलों की कई किस्मों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। हाउ एवर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिड्यूसेज विथ कंटिन्यूस कल्टिवेशन। हालांकि जो है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस, हमारे द्वारा जो है मिट्टी की जो है जो उर्वरकता होती है वह कम कैसे कर दी जाती है, कैसे जो है उसकी उर्वरकता कम हो जाती है जब जो है लगातार जो है हमारे द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है। उस प्रकार की मिट्टी में जो है जब एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन लगातार हमारे द्वारा किया जाता है तो इससे जो है सॉइल की जो है जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। थस इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यद्यपि जो है यह आवश्यक होता है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो है उर्वरकता को सुदृढ़ बनाए रखना, जिससे कि जो है उसमें फसलों का उत्पादन अच्छी तरह से किया जा सके। नेक्स्ट जो है जो हमारे फैक्टर्स हैं वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक तथ्य। द इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, adequate and cheap labor, transport facilities, markets and loans for the farmers। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो है जो भी चीज़ें हमारे सम्मिलित हैं, दी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, ठीक है ना। फार्म जैसे कि कृषि कार्य को करने के लिए जो है जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। एडिक्वेट एंड चीप लेबर, ठीक है ना। और जो है सस्ते कामगार की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कुशल और जो है सस्ते जो है जो कामगार होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, और यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, और मार्केट्स बाज़ार की, एंड लोन्स ऋण फॉर द फार्मर्स किसानों के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूडेड होती हैं। द मेन फार्म इनपुट्स आर, और जो है जो मुख्य जो है चीज़ें जो है कृषि कार्यों में उपयोग में लाई जाती हैं। इनपुट्स में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीड्स बीज है, फर्टिलाइजर्स खाद है जो हमारी उर्वरक जिसको हम कहते हैं, मशीनरी यंत्र हैं, एंड लेबर मजदूर। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर द सिस्टम ऑफ लैंड टेनर, लैंड यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीनरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जो अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य हैं, द सिस्टम ऑफ लैंड टेनर, है ना। जैसे कि जो है जो हमारी भूमि होती है उस पर जो है जो लगान या कर जो है वसूल किया जाता है, उसका जो है उसकी जो प्रक्रिया होती है। लैंड यूज़, जो भी जो है कृषि कार्य के लिए जो है भूमि उपयोग में लाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीनरी, और जो है कृषि कार्य करने के लिए जो यंत्रों की
उपलब्धि जो है बहुत ही आवश्यक होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकारी नीतियाँ, एंड द लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, और जो है वैज्ञानिक और जो है प्रौद्योगिकी विकास का स्तर, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूडेड होती हैं। ओके बेटा, थैंक यू।